आज 18 नवंबर 2025 ये तो है अंग्रेजी कैलेंडर की डेट। अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात करें तो जो तिथि है आज वो चतुर्दशी तिथि है जिसको हम चौदस भी बोलते हैं। और चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष की शिव को समर्पित है, शिव पूजा को समर्पित है और इसी दिन होती है मासिक शिवरात्रि। इसलिए मैं ये रील सुबह सुबह डाल दे रहा हूँ ताकि आप जब सुबह उठें और इसको देखें तो आपको पता हो। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं जो कि बहुत अच्छा है। व्रत करना चाहिए। हर मासिक शिवरात्रि को भी अगर आप व्रत करते हैं तो उसका उतना ही फल है जितना आप महाशिवरात्रि पे करते हैं। लेकिन अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो शिव पूजा, शिवार्चन इस दिन ज़रूर करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाएँ, कनेर का पुष्प चढ़ाएँ, अभिषेक करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑफिसेज़ होते हैं, तो एक लघु अभिषेक अपने घर में ही जो शिवलिंग हो आपका, उसका ज़रूर करना चाहिए। घर में शिवलिंग नहीं भी है, प्लांट्स हैं, कोई आपने पौधा लगाया हुआ है, उसकी जो मिट्टी है, उससे एक पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर गंगा जल, काले तिल और गाय का दूध चढ़ाकर भी उसका अगर आप अभिषेक कर लेते हैं, तो वो भी बहुत पुण्यदायी फल कहा गया है उसका। साथ में जिन लोगों को वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा उपायों में बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ शास्त्रीय चीज़ें हैं। एक होता है शिव जी का दरिद्रता दहन स्रोत, शिव स्रोत है वो, दारिद्र दहन स्रोत कहा जाता है इसको। तो उसको पढ़ना विशेष लाभकारी बताया गया है। तो ये जो मास चल रहा है, मार्गशीर्ष मास, अघन जिसको बोलते हैं, बहुत विशेष मास है। और इसके कृष्ण पक्ष की जो ये मासिक शिवरात्रि है, ये भी बहुत विशेष हो जाती है। तो इस दिन अगर आप दीपदान करें, शाम के समय पे प्रदोष काल में ही शिव की पूजा को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तो आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन जब दीपदान की बात आती है तो वो सुबह और शाम में ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि गोधूलि से लेके प्रदोष काल तक का जो टोटल समय है, वो शिव पूजा के लिए विशेष कहा गया है क्योंकि वो शिव को प्रिय समय है। तो उस समय अभिषेक करना या किसी स्रोत का पाठ करना, शिव तांडव स्रोत पढ़ना, शिव दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करना बहुत लाभकारी है। तो आज अगर शाम को अगर आपको समय मिले 9 बजे तक रात को आप कर सकते हैं, वैसे तो ये प्रदोष काल लेकिन हालाँकि पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टिल अगर 9 बजे तक भी आप करते हैं, तो काफ़ी एक पुण्यदायी इसको आपको मानना चाहिए। इंटरनेट पे आप जाएँगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। कोशिश करूँगा मैं अगर यहाँ इस पोस्ट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आ जाता है, तो मैं इसी स्रोत को यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। आप वहाँ से देख के भी उसको पढ़ सकते हैं। तो आप शाम में समय निकाल कर शिव का रुद्राभिषेक करिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लघु अभिषेक करिए। घर में ही शिवलिंग है, उसी पे कर लीजिए। काले तिल चढ़ाइए, दूध, दही, घी, देसी घी गाय का, शहद, गंगा जल, गुलाब जल, इत्र, चंदन का या गुलाब का, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप लगाइए शिव जी को और प्रसन्न करिए। और कुछ दिए जलाइए आप। एक तो जैसे गणेश जी के नाम का दिया जलाइए, एक विष्णु जी के नाम का, क्योंकि अघन मास विष्णु जी खुद कहते हैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, यानी कि मैं ही अघन मास हूँ। तो एक विष्णु जी के नाम का दीपक हो गया, गणेश जी के नाम का दीपक हो गया, शिव जी के नाम का दीपक हो गया, एक सूर्य देव के नाम का, एक दुर्गा जी के नाम का। तो ऐसे करके कुछ 5, 7, 11 कुछ दिए जलाइए आप, उसको दीपदान करिए। पूजा घर में एक दिया जलाएँगे आप, बाकी बाहर भी जला सकते हैं। और जनरली जो ये दीपदान होता है, ये उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में ही किया जाता है, तो उसी दिशा में ये दीपक लगाएँ आप। तिल के तेल का दीपक लगाएँगे ज़्यादा बेहतर है, नकारात्मक को दूर करता है वो। तुलसी पर दीपक जलाइए। बेलपत्र का अगर कहीं पौधा आपने लगा रखा है घर के अंदर या पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ करिए। घर के आस-पास अगर कहीं पेड़ है बेल का, तो उस पे दीपदान करिए। पीपल का पेड़ है, उस पे दीपदान करिए। तो ऐसे करके जहाँ-जहाँ ये आपको मैंने बताया, वहाँ-वहाँ आप दीपदान करिए। साथ में शिव जी का दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करिए। 1 बार, 3 बार या 5 बार, 7 बार, 11 बार, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। बहुत टफ नहीं है पढ़ने में, छोटा ही है, बहुत लंबा नहीं है। जितना संभव हो उतना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको 11 बार ही पढ़ना है, आपको 1 बार भी पढ़ें, बट मन से पढ़ें, थोड़ा अर्थ को समझकर। इंटरनेट पे आपको अर्थ भी उसका मिल जाएगा। अर्थ को समझकर पढ़ें और साथ में दीपदान करें। पॉसिबल है तो व्रत भी करें। बहुत विशेष फलदायी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक बार आज करेंगे तो कल ही आपको उसका फल आ जाएगा। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, तो इसको अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए और साथ में इस दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करिए। मैं ये नहीं कहता कि कहीं छत से पैसा आ जाएगा, कोई बाहर आपके बोरियों भर के पैसा छोड़ जाएगा, बट आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे सामर्थ्य आएगी, आपके अंदर ऐसी शक्ति आएगी सोचने की, कार्य को करने की, जहाँ से आप धन उपार्जन के कुछ नए उपाय या कुछ नया व्यवसाय, नई नौकरी, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कर पाएँ जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। शिव ही हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं। कुबेर भी उन्हीं के परम मित्र हैं। हालाँकि 1-2 कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अपने आप को फादर ऑफ एक्स-वाई-ज़ेड एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, तो वो कहते हैं कि कब से होगा ऐसा? तो वो मूर्खता की बात तो बहुत लोग कर लेते हैं और दूसरों को मूर्ख बता के अपने आप को विद्वान बताने की कोशिश करते हैं। तो उनकी बातों पे तो ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है, शास्त्रों में शिव महापुराण में कहा गया है कि कुबेर शिव के परम मित्र हैं और शिव कुबेर के परम मित्र हैं। उन्होंने उनको वरदान में अपनी परम मित्रता दी है। तो कुबेर ही धन के, अथाह धन के स्वामी हैं।
शिव ही धन देने वाले हैं, लक्ष्मी जी तो है ही हैं। उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, अगर आपने मेरी ब काफ़ी सारी वीडियोज़ या रील्स देखी हों पीछे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या कनेक्शन है। तो इस श्रोत का आप पाठ करिए, साथ में दीपदान करिए, पॉसिबल हो तो व्रत करिए और शिव जी पर कम से कम इन 5 चीज़ों से जो मैंने बताई हैं, दूध, दही, शहद और शक्कर जैसे होती है गुड़ वाली, गंगा जल, गुलाब जल आदि इत्र, इन सब से अभिषेक करिए। निश्चय ही आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। वो लाभ अब धन के रूप में हो या भक्ति के रूप में, उसका रिज़ल्ट तो आपको ही पता लगेगा।